बहुत पुरानी बात है। नूरान सल्तनत नाम की एक अजीम व शानदार हुकूमत थी, जहां का हर कोना सोने की तरह चमकता था। इस सल्तनत पर बादशाह शहबाज खान हुकूमत करता था, जो अपनी अक्लमंदी और सख्ती दोनों में मशहूर था। उसकी मल्लिका नीलम बेगम थी, बेहद खूबसूरत, दिलेर और समझदार। इन दोनों का एक ही चश्मो चिराग था, शहजादा फखरुद्दीन, जो जवानी, बहादुरी और शोखी का बेहतरीन नमूना था। एक रोज बादशाही दीवान में एक बूढ़ा दरबारी पुरानी रिवायत सुनाता है कि महल के तहखाने में एक नायाब खजाना छुपा है, मगर उस पर एक खतरनाक लानत भी लगी है। जो लालच करेगा पत्थर बन जाएगा। वजीर जफ्फर, जो अंदर ही अंदर तख्त का भूखा था, इस दास्तान को सुनकर एक साजिश रचता है। वो शहजादे को खजाने की तलाश में भड़काता है। जफर का चेला जमशेद शहजादे के करीब जाता है और उसे तहखाने के राज की तरफ लुभाता है। अंधेरी रात में शहजादा और जमशेद महल के एक छुपे दरवाजे से जमीन के नीचे उतरते हैं। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्श और तिलिस्मी लिखाई चमकती है। हर कदम पर डर का साया है। आखिरकार वो एक बड़े सुनहरे दरवाजे तक पहुंचते हैं, जिस पर पुरानी जबान में लिखा होता है, लालच करने वाला पत्थर में बदल जाएगा। जमशेद लालच में अंधा हो जाता है। वो बगैर सोचे समझे दरवाजा खोलकर खजाने को छूता है और एक लम्हे में पत्थर का बुत बन जाता है। शहजादा फखरुद्दीन दहशत में आ जाता है। वो जमीन पर सजदा करता है, सच्चे दिल से तौबा करता है। तभी दरवाजा आप से आप खुल जाता है। अंदर कोई सोने का अंबार नहीं, बल्कि एक पुराना ताज और एक परचाम रखा होता है, जिस पर लिखा होता है, असल खजाना ताज नहीं, बल्कि ईमान और सच्चाई है। शहजादा ताज को लेता है और दौड़ता हुआ महल लौटता है। लेकिन वहां तकदीर उसका इंतजार कर रही होती है। वजीर जफ्फर महल पर कब्जा करने के लिए हमला कर चुका होता है। खून खराबा होता है। शहजादा बहादुरी से लड़ता है। आखिरकार वजीर जफ्फर को शिकस्त देता है और सल्तनत को बचा लेता है। बादशाह शहबाज खान घायल होता है, मगर फखरुद्दीन को सीने से लगाकर फख्र से मुस्कुराता है। मल्लिका नीलम बेगम की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठते हैं। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो जाता है, शहजादा महल की एक ऊंची खिड़की से देखता है। एक रहस्यमयी साया चुपचाप पर्दे के पीछे से उसे ताक रहा होता है। क्या यह कहानी वाकई खत्म हुई थी, या एक नया मोड़ उसका इंतजार कर रहा था?